बिन गुरु ज्ञान के गम नहीं साधो, मन है गुरु आधारा। बिन गुरु ज्ञान की गम नहीं साधो, ज्ञान है गुरु आधारा। कर्म भरम में जीव फसाना, भटका बारंबारा। जब गुरु मिले तो भेद बतावे, अंतर देख सहारा। तीरथ व्रत में भर में प्राणी, सूझे सार बसारा। जब गुरु मिले तो भेद बतावे, करे सहज छुटकारा। ज्ञान ध्यान की समझ नहीं है, नाही विवेक विचारा। जब गुरु मिले तो भेद बतावे, होय जीवे उपकारा। योगी युक्ति का भरम कठिन है, दया कोई जाने गवारा। जब गुरु मिले तो भेद बतावे, यो ही हो निस्तारा। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, धरा संत अवतारा। जब गुरु मिले तो भेद बतावे, अंतर शब्द भंडारा। बिन गुरु ज्ञान की गम नहीं साधो, ज्ञान है गुरु आधारा। गुरुदेव जगत व्याप्तम् ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम्, गुरु परतरं नहीं किंचित्, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परम तत्वाधार परम पुरुष पूर्ण धनी मालिक कुल हजूर मानव दयाल जी महाराज की पवित्र आत्मा, सभी सत्संगी भाइयों बहनों माताओं बच्चों बुजुर्गों सबको राधा। आज हमारे गुरु मानव दयाल जी का जन्मदिन भी है, वैभव दिवस भी है। वैभव दिवस इसलिए है कि इस तारीख को उन्होंने चोला छोड़ा, और जन्मदिन इसलिए है कि उन्होंने कई महीने पहले से सत्संगियों को कहना शुरू कर दिया था कि 22 फरवरी को आना मेरा जन्मदिन है। कंचन जी और दूसरे और सत्संगियों ने कहा महाराज जी आपका जन्मदिन तो 5 सितंबर है। उसने कहा नहीं मेरा 22 फरवरी है, सब आना 22 फरवरी को। और 22 फरवरी को उन्होंने शरीर छोड़ दिया, कई महीने पहले डिक्लेयर कर दिया था। क्योंकि दाता दयाल का भी उस दिन शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि को ही जन्म हुआ था, शिवरात्रि को ही उन्होंने चोला छोड़ा था। तो मानव दयाल जी ने भी यही निर्णय किया कि मुझे 22 तारीख को फरवरी को ही चोला छोड़ना। उस साल में उन्होंने 2001 में 22 फरवरी को चोला छोड़ा। तो हम उन्हें याद करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं।
अब जब गुरु को याद करना है तो याद करने का मतलब क्या है? याद उसी को किया जाता है जिसको हम प्यार करते हैं। जिसको हम प्यार करते हैं वो सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते याद आ ही जाता है। और अगर वो गुरु हो तो सोने में सुहागा। सब कहते हैं कि भगवान को याद करो, लेकिन 24 घंटे हम किसे याद करते हैं? संसार को, नौकरी को, बच्चों को, रोटी का प्रबंध हुआ कि नहीं, उसी को याद करते हैं। परमात्मा को याद करना भूल जाते हैं, लास्ट प्रायोरिटी बन जाता है। किसी की लिस्ट में भगवान का नाम रहता ही नहीं। अगर कभी मुसीबत आती है तो पहले दोस्तों को फोन खड़खड़ाएंगे, फिर रिश्तेदारों को फोन खड़खड़ाएंगे, फिर पूछेंगे भाई तेरा कोई जानने वाला है क्या, कहीं जुगाड़ लग सकती है क्या। परमात्मा का नंबर तो सबसे लास्ट में आता है कि जब कुछ नहीं मिला तो चलो अड़ी घड़ी परमात्मा के नाम डाल दो, तब परमात्मा को याद करते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम पहले से ही परमात्मा को याद करना शुरू कर दें तो वो दुख आने ही नहीं देगा। लेकिन ये बात जानते हुए भी कोई इसको अपनाता नहीं, कोई इस पर अमल नहीं करता, कोई इस पर विश्वास नहीं करता। सबका तजुर्बा है, हर रोज का तजुर्बा यही है। कौन आदमी ऐसा है जो सुखी हो? कोई सुखी नहीं। क्या मोदी सुखी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप सुखी है? वो भी सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। तो कबीरदास जी से पूछा कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है? तो कबीरदास जी ने कहा हाँ, संसार में भी कोई सुखी नहीं है, पर कोई तो होगा। हाँ है, संत सुखी जिन मन जीती हो। संत सुखी है, उसका मन उसके बस में है। क्यों? दुख तकलीफ कहां से आती है? दुख तकलीफ कौन महसूस करता है? शरीर में दुख आता है, शरीर ना हो तो कोई दुख नहीं है। जो सूक्ष्म आत्माएं हैं उन्हें दुख नहीं है, जो मुक्त आत्मा है उन्हें दुख नहीं है। शरीर में ही दुख आता है, क्योंकि शरीर बनाया ही 5 तत्वों का है और ये 5 तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन जब इसमें आत्मा आ जाती है, जीवात्मा इसमें आ जाती है, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होते हैं तो रहते तो साथ में, लेकिन अंदर ही अंदर इनके कुरेद रहती है, एक दूसरे की ईर्ष्या रहती है। अगर बाप सामने हो तो बच्चे जो हैं उसके झगड़ते तो नहीं है, लेकिन आपस में अंदर में जरूर रखते हैं कि इसने मेरे डंडा मारा था, इसने मेरी गुल्ली नहीं दी। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में रहता है। तो इसी तरह से ये 5 तत्व शरीर में रहते हैं, और चूंकि उसमें आत्मा है तो ये झगड़ा तो नहीं करते, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ उधेड़ बुन करते रहते हैं, दुख इसमें आते रहते हैं। कोई आदमी इनसे दुखों से बरी नहीं है। गामा पहलवान क्या दुख से बरी था? या वो क्या नाम था उसका, रुस्तमे हिंद, दारा सिंह, ये दुख से बरी था? शारीरिक दुख तो इनको भी थे। जो गामा पहलवान था, बड़े बड़े लोगों को मतलब उसने जो है पछाड़ा, और अंत समय में खाट 4 पैसे उठा नहीं जा पाता उससे। शरीर में रहते रहते ही सारे दुख भोग लिए उसने। इस शरीर में दुख तो रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये शरीर है ही दुखों के लिए। जैसे अस्पताल में मरीज मिलते हैं, जेल में कैदी मिलते हैं, केमिस्ट की दुकान पर दवाइयां मिलती हैं, बजाज की दुकान पर कपड़ा मिलता है,
ऐसे ही इस संसार में दुखालय है, इसमें दुख मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कोई ढूंढने जाए या ना जाए उसे मिलेगा। तो दुख तो है। शरीर में मन क्या करता है? मन तो एक दर्पण है, आईना है, अपना कोई रोल नहीं है, ये भी जड़ है। करने धरने वाली जिससे शक्ति मिलती है वो मोटर मन के पास है, लेकिन मन के अंदर करंट नहीं है। मोटर तो है, काम तो करेगा, लेकिन करंट नहीं है। करंट आता है आत्मा से। जब करंट आता है आत्मा से तो मन सारी फैक्ट्री चलाता है, सारे गांव में बिजली सप्लाई करता है, पंखे चलाता है, फ्रिज चलाता है, सब कुछ करता है और अकड़ता रहता है और सब पर रौब जमाता है और सबसे टैक्स वसूल करता है मन। लेकिन मन को यह पता नहीं है कि बिजली कहां से आ रही। ये बिजली आ रही आत्मा से। तो एहसान तो मानना चाहिए इस आत्मा का। और आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा की अंश है। तो जो कुछ भी है कर तो रहा है परमात्मा, लेकिन अपने आप नहीं कर रहा। करवा रहा है मन के द्वारा और करवा रहा है शरीर के द्वारा, करवा रहा है इंद्रियों के द्वारा। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, ये सब तो मरे पड़े हैं पर मरवाऊंगा तेरे हाथ से। जो भी हम कर्म कर रहे हैं ये तो ऑलरेडी हो रखे हैं। तुम ये सोच रहे हो आज किसी ने मुझे गाली दी है ना, आज किसी ने डंडा मारा ना, ये तो एपिसोड है, जाने कितने साल बाद ये रिपीट हो रहा है। अब वो कोई पिक्चर है, एक लेडी है, वो पर्स भूल जाती है या फोन भूल जाती है और ताला बंद करके चली जाती है। तो उसको रास्ते में याद आता है, वो लौट के जाती है तो देखती है क्या है कि वहां ऑलरेडी चोर घुसे हुए हैं। उस पिक्चर को देखने के बाद 10 बार देखी एक आदमी ने कि भाई तू 10 बार क्यों देख रहा है? मैं देख रहा हूं कभी तो ये चाबी ले जाना नहीं भूलने की, इसके घर में चोरी नहीं होगी। लेकिन वो तो पहले से पिक्चराइज्ड है, चाहे 100 बार देख लो उसे। तो आज जो भी हम काम कर रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, जो हो रहा है, जो आज का नहीं है, ये तो हो रखा है पहले से। आज तो उसका रिपीट हो रहा है, आज तो वो प्रसारण हो रहा है उसका। ये तो बहुत बार हो चुका है। तो आज के पैदा हुए हुए हम, सतयुग में भी हम ही थे, त्रेता में भी हम ही थे, द्वापर में भी हम ही थे और कलयुग में भी हम ही हैं। हमारे नाम और पते तो बदल गए, आत्मा तो वही है और सूक्ष्म शरीर मन भी वही है, ये भी नहीं बदला। बस शरीर और नाम पते बदले। आज इस घर में 100 साल पहले किसी और घर में थे, पिछले जन्म में किसी और घर में थे। कितने ही नाम पते बदल गए हमारे, पर हम तो हैं वही। और जब हमें ये पता चल गया कि ये दुखालय है, यहाँ दुखी दुख है, तो फिर गुरु आता है। अब गुरु की एंट्री होती है। जैसे पिक्चर में विलन आता है ना, ऐसे ही इस दुखालय में हमारे दुख दूर करने के लिए गुरु की एंट्री होती है। गुरु बताता है, अरे बाबलो कब तक यहाँ पड़े रहोगे, ये घर तुम्हारा नहीं है, तो किराए का है, तो खाली करना पड़ेगा। और बार बार किराए के घर में रहोगे, अपने घर चलो, वहां दुख नहीं है, वहां सुख ही सुख है। तो हम तो उसका नाम पता भी भूल गए कि हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों आए हैं और कहां जाना है। इन बातों का पता नहीं हमें, इसलिए हम इसी संसार को, इस शरीर को ही अपना मान लेते हैं। हमें परमात्मा नहीं मिला तो संसार को परमात्मा मान लिया, इस शरीर को ही परमात्मा मान लिया कि मैं हूं। अब कितने दिन तक रहेगा इसमें? छोड़ना तो पड़ेगा, सबको पता है छोड़ना है।
सबको पता है, लेकिन छोड़ के कहां जाना ये किसी को नहीं पता। ये बताने के लिए गुरु आता है। गुरु कहता है कि ये संसार तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, यहां तुम घूमने के लिए आए थे, सैर करने के लिए आए थे, पिकनिक पर आए थे, और तुमने इसी को घर मान लिया। तो वो कहता है गुरु कि तुम्हारा नाम आत्मा है, तुम्हारे बाप का नाम परमात्मा है, तुम सतलोक से आए हो, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूं। लेकिन कोई इस पे विश्वास नहीं करता। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। रूस में एक बादशाह था पीटर। उससे पहले जो बादशाह था वो बहुत क्रूर था, बहुत खतरनाक था, बहुत सताता था लोगों को। तो कुछ लोग रूस छोड़ करके जैसे यूक्रेन में चले गए, कुछ और देशों में चले गए। जब पीटर आया तो इसको दया आई कि भाई अपने देश के नागरिक कहीं और गए हुए हैं, चलो उन्हें लेके आते हैं। तो वो गया वहां और मजदूर बन के गया। 10 साल 12 साल तक उस बस्ती में रहा जहां पर रूसी लोग रहते थे, और मजदूर बन के ही गया। मजदूरी करता था, मजदूर की तरह रहता था, उनके साथ खाता पीता था, बात करता था, दोस्ती करता था, क्योंकि वो जिसे जानता तो कोई था नहीं। वो तो बहुत सालों बाद आया था, और ये माइग्रेट हो गए थे बहुत दिनों पहले, मतलब 50-60 साल पहले, तो कोई जानता नहीं था। जब 10-12 साल उसको हो गए तो उसने कहा कि मैं रूस जा रहा हूं, और रूस का बादशाह जो है मेरा दोस्त है, अगर तुम में से चलना चाहो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें माफी मत दिलवा दूंगा। दो चार आदमियों ने उस पर विश्वास कर लिया। 50-100 आदमी थे, कोई भी नहीं गया। बस 2-4 आदमियों ने कर लिया यार चल, तो उसके बाद घूम के आएंगे, नहीं होगा वापस आ जाएंगे। पहुंचे तो वहां उनका बड़ा स्वागत हुआ, क्योंकि बंदरगाह के लोग तो जानते थे बादशाह है ये, और उन्होंने बताया किसी को नहीं कि ये बादशाह, ये तो मजदूर बन के गया था। जो साथ में 4-5 लोग गए थे, उनको कहा कि इनको जो है आज धर्मशाला में ठहर जाओ, कल सुबह बात करेंगे बादशाह से। अगले दिन जब दरबार में पहुंचे, पार्लियामेंट में पहुंचे, तो देखते क्या है कि तख्त पे तो वही आदमी बैठा है जो उसके साथ मजदूरी करता था। अब उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, ये क्या चक्कर है, ये तो खुद बादशाह है। वो बेवकूफ थे जो रह गए, अब तो ये हमें माफी देगा ही देगा। यही काम गुरु करता है। गुरु सतलोक से आता है, निर्बंध है, उस पर कोई कर्मों का बोझ नहीं है, वो मुक्त है, लेकिन शरीर के बंधन में बंध के आता है। हम जैसे ही बंधुआ बंध के रहता है। कहते हैं कि साहब गुरु को कोई पहचानता नहीं, पहचानेगा कैसे? हम जैसे ही खाता है, हम जैसे पहनता है, हम जैसे बोलता है, हम जैसे सब काम करता है, बीमार भी होता है, लेकिन वो इन सब चीजों से अलग रहता है, क्योंकि वो बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है। आता है हमें छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई उसके बात पे विश्वास नहीं करता, इसलिए सब यहीं रह जाते हैं। 2-4 जो उस पर विश्वास कर लेते हैं, उनको ले जाता है पार। तो गुरु की बात कृष्ण भगवान कहते हैं, वो भी दुखी थे कि जब मैं मनुष्य योनि में आता हूं तो ये लोग मेरा मखौल करते हैं, मुझे कोई पहचानता नहीं। दुर्योधन कहता है पकड़ लो ग्वाले को, कोई नहीं पहचानता, और गुरु खुद अपने आप को छिपा के रखता है, महसूस नहीं होने देता कि वो कुछ एक्स्ट्रा है। वो सबसे कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं,
मैं गुरु गुरु नहीं हूं। गुरु तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तो सेवक हूं। इसलिए कोई उस पर विश्वास नहीं करता और उसको जाने देते हैं, छोड़ो यार। तो यहां क्या कहते हैं, बिन गुरु ज्ञान की गम नहीं साधो, ज्ञान है गुरु आधारा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बिना ज्ञान के सब अज्ञानी। दादा दयाल ने लिखा है, सत्तर 80 साल पहले की बात है ये, और एक्चुअल घटना है। एक आदमी का बच्चा, वो तो आपने टीवी में देखा होगा, मोगली का। दादा दयाल ने कहते हैं एक्चुअल में एक आदमी का बच्चा भगेरों के साथ यानी भेड़ियों के साथ पाया गया। तो जंगल वालों के जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनको खबर की, तो वो पहचान लिया कि हाँ यहाँ है ये। उसे वो ले आए और ला करके आगरा के बाद सिकंदराबाद है, वहां पर एक प्रीस्ट था जो ईसाइयों का वो होता है गुरु। उसको दे दिया कि भाई हम इसको क्या करें, ये तो कुछ जानता नहीं, करता है, खाता पीता भी नहीं है, इसे कुछ दिखा लो सिखा लो। वो 15-20 दिन बाद मरी गया। क्यों? क्योंकि गुरु है, ज्ञान है गुरु के आधारा। उसे ज्ञान मिला ही नहीं था, तो वो खाना भी क्या जाने, रहना भी क्या जाने, बात करना क्या जाने। और उनके साथ वो बात करता, जिनके साथ रहता, उनसे उसको बिछड़ गया। 5-6 साल का ही था उस समय, वो 8-10 साल का होगा, बताता दयाल ने लिखा है। तो वो मर गया। कहने का मतलब ये है कि एक और अकबर ने भी ट्राई किया था कि 4-5 बच्चों को पैदा होते ही ऐसी जगह रखा गया जहां पर आदमी ना हो, यानी उन्हें मनुष्य का साथ ना मिले। तो वो जब 6-7 साल के हो गए तो बोलना जाने, ना कुछ जाने, ना खाना जाने, ना पीना जाने। जिस तरह से उन्हें रखा गया था वैसे ही वो रह रहे थे। तो ये मनुष्यता भी कैसे आती है, मनुष्यों के साथ रह करके। जो जिसकी संगत में रहता है वैसा ही उसको अधिकार मिलता है। तो अगर संसार का ज्ञान चाहिए तो माँ को जब रोटी बेलते हुए देखती है लड़की, तो उसे ज्ञान आ जाता है कि रोटी कैसे बेली जाती है। जो माँ के साथ रह करके रोटी बेलना नहीं सीखती, वो फिर आजकल तो उसमें आ गए, मोबाइल पे देख लेते हैं कि कैसे बनेगी, कैसे लोई बनेगी, कैसे उसे बेला जाएगा। तो गुरु तो सबसे पहले माँ है, फिर उसके बाप है, फिर और आस पड़ोसी है, माँ और रिश्तेदार हैं, फिर उसका स्कूल का टीचर है। ये सब गुरु की श्रेणी में आते हैं, ऊपर से नीचे तक। लेकिन संसार में फंसाने के लिए तो बहुत गुरु हैं, संसार से छुड़ाने के लिए एक ही गुरु आता है, और उसी के बारे में बात की गई है। बिन गुरु गम ज्ञान की गम नहीं। संसार का जो ज्ञान हमने इकट्ठा किया है ये भी ज्ञान है, लेकिन ये दाल रोटी का ज्ञान है। इससे हमारी रोजगारी तो चलेगी, पेट तो पलेगा, लेकिन संसार से मुक्त कैसे होंगे, ये ज्ञान संसार में नहीं बिकता। ये ज्ञान मिलता है सदगुरु की हाट पर। चल सदगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कर साहब से हेत परम पद पाइए, ये कबीरदास जी कहते हैं। ज्ञान है गुरु आधारा। जो गुरु के आधार पर रहता है, गुरु के सहारे पर रहता है, उसको ज्ञान मिलता है यहां से वापस जाने का, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, आ तो गया हूं, क्या करूं, कैसे जाऊं। क्योंकि संसार में तो आना जाना लगा ही रहता है,
कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। पर यहां से वापस कैसे जाया जाए जहां से हम आए हैं, वो गुरु बताता है। करम बरम में जीव फंसाना, भटका बारंबार। अब कल वो पूछ रही थी कि महाकुंभ में जाएं, मैं जाओ, 144 साल बाद आया है, जाओ, लेकिन एक कुंभ तो तुम्हारे अंदर है, त्रिवेणी तो तुम्हारे अंदर है, उसमें नहा लो तो फिर 144 क्या करोड़ों वर्षों बाद भी तुम्हारा जन्म ना हो। अपने अंदर नहा लो, अपनी त्रिवेणी में, फिर जन्म ना होगा। 144 बाद तो तब आवेगा जब तुम संसार में रहोगे, और किस योनि में रहोगे याद भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने त्रिवेणी में नहा लिए तो फिर जन्म ना हुए, फिर संसार में आने की जरूरत नहीं है। फिर उन आत्माओं के साथ रहोगी जो मुक्त हैं, फिर परमात्मा के साथ रहोगी जो स्वतंत्र है, आपको स्वतंत्र रखेगा। नमक की डली, सेंधे की डली, गुड़ की डली पानी में डाल दो, थोड़ी देर बाद गायब। अब तुम उसे ढूंढो कि वो नमक की डली कहां गई, वहां तो मिले ना। ऐसे ही हमारी आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है तो हम ढूंढते फिरते हैं, वो मिलती नहीं है। तुम पानी को चक्कर देख लो, घड़े के पानी को, अगर उसमें नमक की डली डाली है तो वो नमकीन हो गया, सत्ता उसकी है, लेकिन पहचानने में नहीं आएगी। तो हम जब परमात्मा के साथ मिल जाते हैं तो सत्ता हमारी गुम हो जाती है, हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन हम हैं। पानी के गिलास में देखो, कांच के गिलास में पानी करो, पानी ही पानी नजर आता है, बूंद नजर नहीं आती। पर उस पानी में क्या है, बूंदे ही बूंदे हैं। समुद्र में बूंदे ही बूंदे हैं, बूंद से ही समुद्र बना है, लेकिन बूंद पकड़ी नहीं जाएगी। ऐसे ही हम सब आत्माएं जब परमात्मा में मिल जाती हैं तो उसमें मिक्स हो जाती हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। जब अभिमन्यु की डेथ हुई, उसे मारा गया, तो अर्जुन बहुत दुखी हुआ और उसने कृष्ण भगवान से कहा कि मुझे अभिमन्यु से मिलवा दो, अभिमन्यु से मिलवा दो। उसने कहा क्या करेगा, बेवकूफ हो रहा, तो बावला है, अग्नि एक बार मुझे दर्शन करा दो। अच्छा भाई, अब कृष्ण भगवान थे, अर्जुन प्यारा बच्चा था उनका, उन्होंने लीला करी कि बैठ जा आंख बंद करके, उसके सिर पे हाथ रख दिया तो वो क्या देखता है समाधि में कि बहुत सारी आत्माएं कैंडल लेकर के जा रही हैं लाइन में। उसने अभिमन्यु को पहचान लिया, उसने आवाज दी, अभिमन्यु अभिमन्यु अभिमन्यु, वहां कहाँ अभिमन्यु। खैर उसे रहा नहीं गया तो वो उठ करके गया उसके पास, उसे टच कर गया, अभिमन्यु तो मेरा बेटा है, मुझे पहचान। वो कहता है कौन बाप है, कौन बेटा है, यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, और वो चला गया। अर्जुन की समाधि खुल गई। तब जाके उसका मोह भंग हुआ था कि मैं अभिमन्यु को देख लूं, कौन है, किसी का यहाँ कुछ नहीं है, इस संसार में भी कुछ नहीं है, कोई नहीं है अपना, सब छोड़ के चले जाते हैं। देखी जमाने की यारी, सभी गए बारी बारी, कोई नहीं पीछे मुड़ के देखता कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है, मैं इसे छोड़ के क्यों जाऊं। जहां हिसाब किताब पूरा हुआ, न तू मेरा न मैं तेरा, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं। और वहां जब परमात्मा के पास जाते हैं वहां किसी का लेन देन ही नहीं, सब रहते हैं साथ साथ, पानी के गिलास में सारी बूंदें साथ साथ रहती हैं, न किसी से दोस्ती न दुश्मनी, सब इंडिविजुअल हैं, सब अपने आप मिलकर के रहती हैं।
वहां दुख सुख है ही नहीं, वहां कोई व्यक्तित्व है ही नहीं, लेकिन अस्तित्व है। व्यक्तित्व नहीं है, अस्तित्व है। अगर बूंद ना हो, बूंद में कण ना हो, तो वो जल नहीं है। वो जल नहीं हो सकता अगर उसमें बूंद ना हो, उसमें कण ना हो। लेकिन कण और बूंद अलग अलग नहीं है, वो मालिक में मिले हुए हैं। ऐसे ही जो आत्माएं मुक्त हो जाती हैं वो परमात्मा में वैसे, तो उनको दुख सुख कहां। फिर कहते हैं जब गुरु मिले तो भेद बतावे, दे के अंतर में सहारा। जब गुरु मिले तो भेद बतावे। जब तक भेद नहीं मिलता तब तक हम टक्कर मारते रहते हैं। हमें यही नहीं पता कि जाना कहां है। दौड़ लगा रहे हैं, हर आदमी 24 घंटे दौड़ता ही रहता है, भागता ही रहता है। रात को तुम कहते हो सोते हो, 1 घंटा मुश्किल से नींद आती है गहरी, बाकी तो सपने में बिगड़ जाती है। वो भी दौड़ना ही है, दिन में भी दौड़ते ही हैं, खाते पीते भी। आजकल तो खाना पीना भी दौड़ में ही हो रहा है। बसों में, मेट्रो में खाना पीना हो जाता है आजकल, और नहीं तो कार में चलते चलते खा लेते हैं। फुर्सत में नहीं कोई बैठ के खाता। हर समय दौड़ते रहते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता जा कहां रहे हैं। शायद उल्टी दिशा में जा रहे हैं, शायद उल्टी दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए किसी को मंजिल नहीं मिल रही। गुरु हमें तो भेद बतावे। जब गुरु आता है और वो उसका भेद बताता है कि असली चीज ये है, तू कौन है, तू कहां से स्टार्ट कर सकता है। जब गुरु बतावे तो जब गुरु हमें तो भेद बतावे, दे के अंतर में सहारा। हम ढूंढते बाहर हैं, सब आदमी बाहर में ढूंढ रहे हैं। वो भी कह रही थी कि मैं हो जाऊं कुंभ में, तो ये कहां जाना है, बाहर ही जा रहा है। और गुरु भेद बताता है कि वो बाहर नहीं है, अंदर में है। अगर किसी को बाहर में मिला हो तो बताए। किसी को नहीं मिलता बाहर में, जिसे मिला अंदर में मिला। और एक और डंके की चोट पर सच्चाई बता दूं, अगर बाहर है तो अंदर में भी है, और अंदर में नहीं तो बाहर में भी नहीं है। अंदर में मिलेगा जब गुरु भेद बतावेंगे। है अंदर में, लेकिन अंदर में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अंदर में तो और भी ज्यादा परेशानी है, अंदर में तो और भी ज्यादा अंधेरा है। अंदर का संसार तो और भी बहुत बड़ा है। बाहर का संसार तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अंदर का तो और भी ज्यादा बड़ा है। इसका सबूत बताऊं, बाहर में एक मिर्च है, उसे एक आदमी या 2 आदमी खाएंगे तो उनका मुंह में मिर्च लगेगी। उसे तवे पे रख दो, आग पे रख दो, तो वहां जितने भी बैठे होंगे सबको वो प्रभावित करेगी। तो सूक्ष्म रूप जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो संसार का सूक्ष्म रूप मन है, मन में बहुत बड़ा संसार है, मन बहुत बड़ा संसार है। इस संसार से तो फिर भी पीछा छूट जाएगा। कहते हैं यार दफा हो जा, मुझे चैन से बैठने दे। उसे तो भेज दिया बच्चों को तो कि मुझे चैन से बैठने दे, पर क्या मन चैन से बैठने देता है? मन के अंदर जो विकार हैं, जो विचार हैं, वो इतने आते हैं कि रात भर नींद नहीं आती। रात भर कौन परेशान कर रहा है? अपनी नींद परेशान कर रही है, अपने ही विचार परेशान कर रहे हैं। तो अंदर का संसार बहुत बड़ा है। इसका भेद गुरु बताता है कि इससे कैसे छुटकारा मिले।
तीरथ बरत में भर में प्राणी, सूझे सार न सारा, और जब गुरु मिले तो भेद बतावे, करें सहज छुटकारा। तीरथ बरत में भी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि तीरथ बरत में पहले ऋषि मुनि जो वहां रहते थे, उनकी रेडिएशंस, उनकी विकरणें, उनके विचार, उनके ऑरा वहां पर मौजूद रहते हैं। तो वहां जब जाओगे, जैसे मोटी सी बात है, शराब खाने में कभी चले जाओ, चाहे वो चल रहा हो या ना चल रहा हो, बदबू तो आएगी, क्योंकि उसमें वही बिकती है तो उसी की बदबू आएगी। दही जिसमें जमाते हो हांडी में, उसमें दूध नहीं उबालते, क्योंकि उसमें दही के कण मौजूद रहते ही रहते हैं। ऐसे ही है। तो जिस चीज में जो चीज रहती है वो उसका प्रभाव अंत तक रहता है। एक साधु महात्मा थे, वो सुबह सुबह भिक्षा मांगने गए तो एक लेडी ने उन्हें भिक्षा दी कि मालिक मुझे कुछ ज्ञान दे दो। उसने कहा कि मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा। जब अगली बार आए तो उन्होंने कहा कि बेटी इस कमंडल में खीर डाल दे जो तूने बनाई है। उसने कहा इसमें तो गोबर लग रहा है, तो फिर से साफ कर दे। उन्हें साफ करा तो उसने कहा कि इसमें तो अभी भी उसकी बदबू आ रही है। तो उन्हें उसे राख से मांझा। पहले राख से मांगते थे, आजकल तो भीम से मांझे, पहले राख से मांझते थे। राख से बदबू नहीं रहती थी, और वो भी थी, मतलब एंटीसेप्टिक क्या होता है वो, मतलब उसके दुर्गंध सब समाप्त हो जाते थे। उपले की राख तो खासकर बहुत उपयोगी थी इस मामले में। तो वो जब साफ हो गई, उसने उस राख से मांझ दिया, सब कुछ कर दिया, तो उसने उसको कपड़े से पोंछ करके उसमें खीर कर दी। तो उसने कहा बाबा आपने मुझे कहा था कि कुछ ज्ञान देने के लिए। बेटे मैंने ज्ञान तो दे दिया तुझे, अब मैं तो कुछ समझ में नहीं आया। अब जब तक मेरा कमंडल गंदा था, गोबर लगा था, तूने उसमें खीर नहीं डाली। हाँ नहीं डाली। फिर गोबर हटा दिया, उसके बाद भी नहीं डाली, एक नहीं डाली। फिर उसके बाद सफाई कर दी, उसके बाद भी नहीं डाली। फिर तूने जब सब कुछ ठीक ठाक कर दिया तब तूने खीर डाली। हाँ, अब यही तो ज्ञान है। तेरे अंदर जो अभी कूड़ा करकट भरा है उसमें मैं कैसे ज्ञान डाल दूं? कुछ दिन सत्संग कर, कुछ दिन तेरे मन की सफाई हो तो उसमें कुछ ज्ञान डालूं। और अभी मैंने उसमें ज्ञान डाल दिया तो सांप को दूध पिला दो तो जहर ही बन जाएगा उसका। तो अभी मैं तुझे ज्ञान दे भी दूंगा तो वो तेरे किसी काम नहीं आएगा, वो भी और उल्टा ही पड़ेगा। इसलिए पहले मन की सफाई करो। तो गुरु क्या भेद बताता है, कल भी सत्संग में यही था, मन को शुद्ध करो। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक कोई भी ज्ञान तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात, मन को कैसे साफ करें, ये तो हर एक के दिल की बात है कि मन को कैसे साफ करें। मन साफ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आज का मन है, जन्म जन्मांतरों से यही मन साथ आ रहा है। तो इसमें कितने विकार पड़े हैं, इसमें कितने दिन में हटेंगे। अब तुम सुई से इसमें छेद करना शुरू करो दीवार में, महीने में 2 महीने में जरा बहुत नोक भर छेद हो पाएगा। और तुम कहो कि मेरा मन तो अभी भी साफ नहीं हुआ, मुझे इतने दिन हो गए नाम जपते भी। तो कितनी मोटी दीवार है हमें पता नहीं, और हमारे पास औजार है सिर्फ वो सुई। सुई क्या है? सुमरन, भगवान का नाम का याद करना। अब उसके ऊपर गुरु ने कहा कि तुम इसमें ध्यान की एक हथौड़ी और मारना शुरू करो तो जल्दी लगेगा। अब गुरु का ध्यान बनता नहीं, संसार की चीजों का तो ध्यान बन जाएगा, पड़ोसन का ध्यान तो बन जाएगा, गुरु का ध्यान नहीं बनता। क्यों? क्योंकि गुरु से प्यार नहीं है। गुरु को सच्चाई में ये नहीं समझा किसी ने कि ये मुक्तिदाता है। अगर ये मान लिया जाए कि ये मुक्तिदाता है तो उसका रूप बनना शुरू होगा, लेकिन उस पर विश्वास नहीं होता, उसे ऑर्डिनरी आदमी मानते हैं।
और बड़े बड़े संत महात्मा गिर जाते हैं। विश्वामित्र ने आखिर तक वशिष्ठ को गुरु नहीं माना और इसलिए खुंदक में आकर के उसके 100 पुत्रों का वध कर दिया, क्योंकि उसने उनको उपाधि नहीं दी थी ब्रह्म ऋषि की। एक दिन क्या हुआ कि वशिष्ठ की पत्नी ने कहा आज नमक नहीं है, तो उसने कहा कि विश्वामित्र से मांग लो। अब वो तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है, तुम्हारे 17 सारे पुत्र मार दिए उसने, या तुमसे बैर रखता है और तुम्हें तो मारने के लिए तैयार बैठा है। अब वो सिद्धांत की लड़ाई है, वैसे बहुत जेंटिल आदमी है वो, तुम मान जाओ उससे मांग लो, वो तुम्हें नमक देगा। और वो झोपड़ी के पीछे खड़ा हुआ आज मारने के लिए आया था फरसा लेके कि मैं आज इसको खत्म ही करूंगा। इनने मुझे क्यों नहीं अब तक वो सिस्टम वो माना ब्रह्म गुरु। जब उसने सुना कि ये विश्वामित्र मेरे प्रति ऐसा ख्याल रखते हैं, तो वो आकर के चरणों में पड़ गया। उन्होंने कहा आओ ब्रह्म ऋषि आओ। उन्होंने आज तक क्यों नहीं कहा था कि आज तो तेरे अंदर अहंकार था, आज तूने अहंकार मिटा दिया। तो ये मन इतनी जल्दी से बस में नहीं आता, इसमें अहंकार जो है ये रोड़ा अटकाता है। अहंकार को तजना मुश्किल है अहंकार का तजना ही फना होना, वरना खाक को क्या खाक में खाक मिला है कोई। अहंकार ही चला गया तो फिर मानव दयाल जी कहते हैं कि परमात्मा गुरु उसका अहंकार खुद बन जाता है कि इसके अहंकार को कोई मिटा ना दे, इसने सब कुछ तो मेरे समर्पण कर दिया, इसे कोई ना मिटा दे, तो उसका अहंकार खुद परमात्मा बन जाता है। परमात्मा उसकी रक्षा करता है, परमात्मा उसकी मैं बन जाता है। ये भेद बताता है गुरु। आगे कहते हैं ज्ञान ध्यान की समझ नहीं है, नहीं विवेक विचारा, जब गुरु मिले तो भेद बतावे देखे अंतर में सार। ज्ञान ध्यान क्या है? पुष्करनाथ जी कहते हैं कि ज्ञान कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। किताबों में जो ज्ञान है वो ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। बहुत ज्ञान की पुस्तकें हैं, हजारों जन्मों में भी सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, इतना ज्ञान अनंत है, अटूट है। वो कहते हैं ज्ञान तो बस सिर्फ ये जानना है कि सच क्या है और झूठ क्या है, बस यही ज्ञान है। जिसको इस बात का ज्ञान आ गया कि सच क्या है और झूठ क्या है, वो ज्ञानी हो गया। अब पूछो सच क्या है और झूठ क्या है? जो इन आंखों से दिखाई देता है वो सच है नहीं, और हम इन्हीं आंखों से देखने के आदी हैं। इन आंखों से जो दिखाई देगा वो संसार दिखाई देगा, और संसार सच है नहीं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। हमारे कितने रिश्तेदार चले गए, कितने दोस्त चले गए, अगर सच होते तो यहां रहते। हमारा शरीर हमारा नहीं है, इसमें कहीं दर्द होता है, कहीं दुखन होती है, कहीं चोट लगती है, कोई कभी कोई परेशानी होती है। तो ये शरीर अपना है, शरीर भी अपना नहीं है। ये सच है, ये भी सच नहीं है, छोड़ चला जाता है हमें। ये सच है लेकिन टेम्परेरी सच है, परमानेंट सच नहीं है। और आत्मा परमानेंट है, वो आंखों से दिखाई नहीं देती, बस वही सच है। जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता और जिसके सहारे हम सब कुछ देखते हैं, शर्त लगा दी कि जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन उसी की सत्ता से हम सब कुछ देखते हैं, वही सच है। क्योंकि मन भी अलग है। अब तुम कहने लोगो मन भी दिखाई नहीं देता तो मन भी आत्मा है, नहीं, मन की सत्ता से हम सब कुछ नहीं देखते, आत्मा की सत्ता से सब कुछ देखते हैं। मन भी सारा काम आत्मा की सत्ता से ही करता है। तो आत्मा ही सत्य है। और आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का कण है। तो आत्मा और परमात्मा एक हैं। अगर आपके अंदर आत्मा है तो आपके अंदर परमात्मा भी है, क्योंकि आत्मा बिना परमात्मा के रह नहीं सकती। आत्मा परमात्मा तो एक है, अटूट है। वो संबंधित है और रहेगी,
पहले भी थी, अब भी है और आइंदा भी रहेगी। आत्मा जहां है वहीं परमात्मा है, जहां परमात्मा है वहीं आत्मा है। लेकिन आत्मा को कैसे पहचानोगे? कहते हैं आत्म साक्षात्कार ही परमात्मा का साक्षात्कार है। आत्मा को कैसे जानोगे? आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है। मन को ही नहीं देखा जा सकता, आत्मा को कैसे पहचानो? और बिना आत्मा के पहचाने वहां जाया नहीं जा सकता। तो आत्मा के जानने के लिए क्या करना है? परमात्मा को जानने के लिए क्या करना है? परमात्मा को देखने के लिए क्या करना है? आत्मा को देखने के लिए क्या करना है? अगर हम चाहें कि हम आत्मा को देख लें तो क्या करें? सीधी सी बात है। इतने बकबक कर रहे हो, ये तो बताओ कि कैसे करें? अगर आत्मा को देखना चाहते हो तो संसार को देखना बंद कर दो। जब संसार को देखना बंद करोगे तो आत्मा दिखाई देगी। अगर आत्मा को सुनना चाहते हो तो संसार का गाना बजाना सुनना बंद कर दो। और आत्मा को जानना चाहते हो तो संसार के ज्ञान को तिरोहित कर दो, तो परमात्मा के ज्ञान से जुड़ जाओगे। और ये गृहस्थ में रह करके करना है, सन्यासी होके नहीं कर सकते। सन्यासी तो आए हैं महाकुंभ में भी, उनसे पूछो क्या मिल गया? अगर मिल गया तो महाकुंभ में क्यों आए हो? अगर मिल गया तो फिर महाकुंभ में क्यों? महाकुंभ में परमात्मा को ढूंढने आए हो। अगर पहले मिल गया होता तो यहाँ क्यों आते? और अब आए हो तो क्या अगले कुंभ में नहीं आओगे? अगले में भी आओगे। इसका मतलब अभी मिला नहीं है, प्रोसेस में हो। जो गुरु आपको ज्ञान देता है उससे भी ये किया जा सकता है। अगर तुझे ज्ञान मिल गया तो तू क्यों बकबक कर रहा है? वो चुप हो जाता है। लेकिन जब अधिकारी आते हैं तो उन्हें बताने के लिए, अपना ऋण उतारने के लिए उसे बताना पड़ता है कि मैं इस प्रोसेस से गया था, आप करके देखो। अगर गुरु भेद ना बतावे तो दूसरे लोग उसको कैसे पहुंचेंगे? इसको बताने के लिए उसे बोलना भी पड़ता है, वरना उसे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं चुप रहता हूं, कहते तुम बोलते नहीं हो। मैं किससे बोलूं, क्या बोलूं? जो अधिकारी होता है उससे आकर के बात हो जाती है तो बोलना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा को मिलना कठिन नहीं है, संसार को छोड़ना कठिन है। क्योंकि संसार में हम रहते आए हैं जन्म जन्मांतरों से। तो संसार ही हमें अच्छा लगता है। हम चाहें कि अपने घर जाएं, लेकिन रास्ते में रोड़ा कौन लटकाता है? एक किसी का प्रश्न था। हमें, आपका ही था, हमें क्या था? संसार और गुरु के बारे में, गुरु के को मन दे दो, हाँ, और आत्मा परमात्मा को दे दो, हाँ, संसार को दे दो। इसके साथ में एक और था कि संसार क्यों नहीं छूटता? संसार इसलिए नहीं छूटता, या परमात्मा से हम, हाँ, मृत्यु से डर क्यों लगता है? ये था प्रश्न। मृत्यु को मनुष्य क्यों नहीं महसूस करता? मृत्यु को मनुष्य महसूस क्यों नहीं करता? हाँ, इग्नोर क्यों कर देता है? इग्नोर क्यों करता है? मृत्यु को इग्नोर क्यों करता है? अगर कोई बच्चा मृत्यु की बात करेगा, चुप 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 चुप, शुभ शुभ बोल। जैसे मृत्यु कोई भयानक चीज हो, जबकि मृत्यु ही एक सच्चाई है।
मृत्यु ही एक सच्चाई है, जीवन सच्चाई नहीं है। शरीर जिसको हम देख रहे हैं यह सच्चा नहीं है, ये संसार जिसे हम देख रहे हैं सच्चा नहीं है। मृत्यु ही एक सच्चाई है। जीवन है या नहीं इस पे डाउट हो सकता है, पर मृत्यु है इसमें डाउट नहीं हो सकता। पर मृत्यु से क्यों हम बचना चाहते हैं, क्यों डरते हैं, क्यों डरते हैं? मृत्यु को क्यों पसंद नहीं करते? और जिसे तुम पसंद नहीं करते वो जरूर साथ में आता है। तुम चाहो कि मेरे गंदे विचार ना आए, वो जरूर आएंगे, क्योंकि गंदे विचारों को तुमने इनवाइट कर रखा है। तो मृत्यु से हम क्यों डरते हैं? हमें सबको डर लगता है कि हमारा संसार ना छूट जाए, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, घर का क्या होगा, कार का क्या होगा। इनसे मोह जो है ये मृत्यु से हमें डराता है। और अगर हमें इनका लगाव ही नहीं है तो मृत्यु से क्या डरना। जब राजा परीक्षित को, अर्जुन का पोता था, अर्जुन को कृष्ण भगवान ने साक्षात गीता सुनाई थी। जब उसको श्राप का पता चला कि 1 हफ्ते के अंदर तू ये तक्षक काटेगा, तू मरेगा, तो बौखलाया। किसी ने कहा कि ऐसे कांच का महल बनाओ जिसमें हवा भी न जा सके, इसको तो ऑक्सीजन वैसे भेज देंगे। उसने कहा नहीं। फिर सुखदेव जी को बुलाया और 7 दिन तक, मैं तो बार बार पलट लेता हूं अपना आसन, 7 दिन तक जिस आसन में बैठा उसी आसन में सुखदेव और वो उसी में बैठे रहे 7 दिन तक लगातार। ब्रेन वॉश कर दिया सुखदेव ने संसार के प्रति उस परीक्षित का। और फिर वो कहता है, ओ मृत्यु आजा, मैं तुझे गले लगाऊंगा। जिस मृत्यु को डोटते हैं, क्योंकि तेरे बाद ही मेरा मोक्ष होगा। अगर मृत्यु आ गई तो उसके बाद ही मोक्ष होगा। जीवन में किसी को मोक्ष ऐसे नहीं मिलता। और जिसको जीवन में ही मोक्ष का आभास हो गया, परीक्षित को जीवन जीते हुए ही आभास हो गया तो मुक्त है, तो उसने आत्मा को, उसने मृत्यु को आह्वान किया, आजा, क्योंकि तू शरीर को ले जा, मुझे छोड़ना तो है ही, तू ही ले जा, तेरे बहाने छूट जाएगा। मुझे शरीर छोड़ना है क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं आत्मा भी नहीं हूं, मैं अब परमात्मा हो गई हूं, इसलिए तू सबको ले जा। तो मृत्यु सबसे अहम चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे सत्य चीज है। अगर मृत्यु ना हो तो चंगेज खान जैसे, हिटलर जैसे, इनको कौन रोक सकता है? ये दुनिया में तबाही मचाएंगे। वो था लादेन, इनको कौन रोकेगा? इनसे कौन निपटेगा? मृत्यु ही इनके डर से बचाती है। तो मृत्यु का बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। अगर मृत्यु ना हो तो यहां से लेकर लंदन तक खाट बिछी रहेंगी, दादाओं की, परदादाओं की, जगह नहीं मिलने की, सरकने की भी, अगर सभी यहां प्रेजेंट रहे तो। और फिर नई संतान पैदा नहीं होंगी। अगर पुरानी ना गई तो ओलेक्स पर आता है ना एक एडवर्टाइजमेंट, पुराना जाएगा तो नया आएगा। अगर पुराने पेड़ के पुराने पत्ते ना गिरे तो नए कहां से आएंगे? तो मृत्यु तो इसलिए कंपलसरी है, बहुत अच्छी चीज है जिसको हम दूर 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 करते रहते हैं। मृत्यु डरने की चीज नहीं है, मृत्यु तो हमारे लिए सौभाग्य है। मोटी सी बात है, जब कोई बहुत बूढ़ा बुजुर्ग हो जाता है और परेशान हो जाते हैं उसकी सेवा करते करते, तो अपने आप ही कहने लगते भगवान इसे उठा ले। इसका मतलब मृत्यु अच्छी चीज है। तभी से कहते हैं ना
अब तक तो हमारा प्यारा था, अब कहते हैं भगवान इसे उठा ले। इसका मतलब मृत्यु बहुत अच्छी चीज है। बिना मृत्यु के जीवन हो नहीं सकता। अगर मृत्यु ना हो तो जीवन होगा ही नहीं, नीरस जीवन हो जाएगा। जब मृत्यु होती है तो फिर नया लाडला आता है, हर एक आदमी तो खिलाता है बच्चे को, नया शरीर मिलता है, नया रूप रंग मिलता है, नई रौनक मिलती है। ये कौन देता है? ये मृत्यु ही देती है। अगर परमात्मा ने इस संसार में कोई बढ़िया चीज हमें दी है तो वो है मृत्यु, कि मृत्यु के बाद ही नया जीवन मिलता है। पुराने जीवन से सब उब जाते हैं, इसलिए मृत्यु से कभी नहीं घबराना। मृत्यु तो वरदान है। ये भेद कौन देता है? ये भेद गुरु देता है, वरना सब मृत्यु से डरे पड़े रहते हैं। जब मृत्यु का पता चल जाता है तो उसको प्रेम करते हैं। और मृत्यु कौन है? परमात्मा ही है मृत्यु के रूप में। परमात्मा ही मिलने आता है ले जाने के लिए। योग युक्ति का भरम कठिन है, दया कोई जाने गमारा, जब गुरु मिले तो भेद बता में यूं ही कौन निस्तारा। दुख से बचने के लिए हर इंसान, हर मजहब, हर देश, हर कोई हर काल में बचने का प्रयास करता आ रहा है अपने अपने ढंग से। हर कोई करता है। मैं कहता हूं कि मुझे सारा का तो नहीं पता, पर इंडिया में 95% लोग आस्तिक हैं, परमात्मा को मानते हैं, किसी न किसी ढंग से पूजा पाठ करते हैं अपने अपने ढंग से। सब ठीक है, 95% से भी ज्यादा हो सकते हैं। नास्तिक तो 2-4 ही होंगे। लेकिन क्या उन्हें मिला? अगर मिल गया होता तो ये आपस में धर्म क्यों आपस में लड़ते? हर धर्म कहता है कि आपस में बैर मत करो, लेकिन सब एक दूसरे का गला काटते हैं। 1947 में क्या हुआ था? गांधी जी ने हिंदू मुसलमानों को लखनऊ में एक प्याली में पानी पिलवाया था 45 में, और 47 में सबने गले काटे एक दूसरे के। क्यों? ज्ञान नहीं था। गांधी जी बहुत महात्मा थे, उच्च आदमी थे, लेकिन वो गुरु नहीं थे। और कृष्ण तो गुरु बन के आए थे, तो उन्होंने क्यों आपस में लड़वाया? महाभारत का युद्ध हुआ और कृष्ण अपने आप को गुरु कहते थे और गुरु थे। क्यों हुआ महाभारत? क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने उनकी बात नहीं माननी। वो तो गए थे समझौता कराने, और दुर्योधन ने कहा पकड़ लो इस ग्वाले को। मानना उसने गुरु? कर्ण भी था उसी में, मखौल उड़ाने वालों में। अगर मान लिया होता तो वो युद्ध टल गया होता। लेकिन होने तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, और अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। तो जो होनी है वो हो रही है, फिर काहे को परेशान हो रहे? जो भी हम भुगत रहे हैं ये तो प्रारब्ध कर्म भुगत रहे हैं। इनको अगर खुशी खुशी झेल लो, भुगत लो, टैक्स दे दो, तो नया कर्म नहीं बनेगा। आज से ही शुरू कर दो। नया कर्म नहीं बनेगा, पुराने खत्म हो जाएंगे, और संचित कर्मों में गुरु माचिस लगा देगा, तो फिर नया जन्म नहीं होगा, फिर आप वहीं पहुंचोगे। पर हम पुराने कर्मों को भोगते हुए झींकते हैं, तो नए कर्म बन जाते हैं। अब नए कर्म बन जाते हैं तो फिर पुराने संचित और पड़े हैं, लंबी लंबी लाइन लग जाती है। इसलिए गुरु कहता है
कि जो बीत गई वो बीत गई, आगे की सुध ले। कहीं तो फुल स्टॉप लगाओ, कहीं तो शुरुआत करो कि अब बहुत हो गई, इतनी जिंदगी का तजुर्बा हो गया। इस संसार में किसी से भी मोह लगा करके हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। तो मोह को कहीं तो फुल स्टॉप लगाओ कि बस अब मोह नहीं। एक वो थे बुजुर्ग, गुरु के पास जाते थे तो गुरु ने कहा कि किसी से मोह मत लगाओ। तो वो 4 रुपए पर पड़े रहते थे, तो अपने पास एक डंडा रखते थे, पोते आते थे, पोती आती थी, सब गुरु भगाते थे। ये छोड़ना, ये भगाना मोह छोड़ना नहीं है। स्थूल रूप से मोह नहीं छोड़ा जा सकता। अगर मोह छोड़ना है तो मन से छोड़ो। संसार में रहो, सब कुछ करो, सब कुछ करो, सबसे प्रेम करो, सबसे मोहब्बत करो, सबसे कर्तव्य पालन करो, सबकी सेवा करो, सब कुछ करो, लेकिन ये सोच करके, मन में ये सोचो कि ये सब नाटक है, ये सब सच नहीं है। संन्यास मन से लेना है, संन्यास शरीर से नहीं लेना। अभी बताया ना कुंभ में कितने सन्यासी आए हुए हैं, क्या उनके मन बस में है? वो IITN, एक IIT वाला भी इंजीनियर है, क्यों वो इतना अपने आप को कैमरे के सामने ला रहा है अगर मन बस में है तो? जिसका मन बस में होता है वो चुपचाप पड़ा रहता है। उसे फूल कभी कहता है, कोई एडवर्टाइजमेंट देता है मधुमक्खियों को कि आ जाओ मेरा रस ले लो, अपने आप आती हैं। गुड़ रख दो है, अभी चींटियां आने शुरू हो जाएंगी। तो जिसके पास आत्मज्ञान है, जिसके पास गुरु ज्ञान है, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। उसकी सुगंध सूंघ करके अपने आप अधिकारी लोग आ जाते हैं सुनने के लिए। जिसके भाग्य में होता है उसे मिल जाता है, क्योंकि उसे तो अपना ऋण उतारना है गुरु को। तो अब वो कहते हैं राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, धरा संत अवतारा। अब राधा स्वामी कौन है? राधा आदि सूरत का नाम और स्वामी आदि शब्द पे। राधा आत्मा है, स्वामी परमात्मा है। लेकिन यहाँ जो राधा स्वामी कहा है, वो कहा है कि जो आज सतगुरु वक्त आपको बात बता रहा है वो राधा स्वामी, क्योंकि उसने राधा को और स्वामी को एक कर लिया है। उसने आत्मा और परमात्मा को जान लिया है। वो आपको ज्ञान दे सकता है, वो आपको सही सलाह दे सकता है। उसके चरण शरण बलिहारी, उसके चरणों में अपने आप को अर्पण कर दो। अब इन चरणों में नहीं करना है, ये चरण तो शरीर के हैं, गुरु के चरणों में अर्पण करना है। अब गुरु क्या है? अगर ये भेद मिल जाए कि गुरु क्या है, गुरु हमेशा कहता है कि मैं गुरु नहीं हूं। गुरु तो तुम्हारे अंदर बैठा है, परमात्मा तो तुम्हारे अंदर बैठा है। गुरु क्या? परमात्मा है। परमात्मा ने छोटा रूप धारण करके गुरु के रूप में आया है, क्योंकि बड़ा परमात्मा आ नहीं सकता, उसे तुम पहचान नहीं सकते। अर्जुन ने कहा था मुझे अपना वो रूप दिखाओ। फिर जब कृष्ण ने अपना वो रूप दिखाया, अपनी आंखें भी दी, दिव्य दृष्टि भी दी, तब भी अर्जुन उसे सहन नहीं कर पाया। तो उस परमात्मा को तुम सहन नहीं कर पाओगे, आता नहीं। जब आता है तो छोटे रूप में गुरु बन करके ही आता है। उसको ही पहचान लो। लेकिन उसे सब मनुष्य मानते हैं क्योंकि मनुष्य जैसा है। तो उसके चरण शरण बलिहारी, वो अंदर वाला, वो जो बाहर वाला गुरु कहता है, जब जो मैं भेद बताता है कि तुम अंदर में चलो, अपने अंदर में अपने गुरु को पहचानो।
हमारे अंदर में हमारा गुरु कौन सा है? अंदर में गुरु कहाँ है? अंदर में तो डॉक्टर ने चीर फाड़ करके देख लिया, कहीं ना मिला। खोपड़ी का भी करते हैं, MRI करते हैं, स्कैन करते हैं, कहीं मिला? नहीं मिला। क्योंकि किन आंखों से देखोगे? इन आंखों से तो वो दिखाई नहीं देता। अभी तो मैंने बोला कि इन आंखों से परमात्मा दिखाई नहीं देता। तो फिर अंदर की आंखों से देखो। अंदर कौन सी आंख है? अंदर है ज्ञान की आंख, आत्मा की आंख, उससे देखो। वो क्या है? वो पहले तो तुम्हें अंदर में यही वाला रूप दिखाई देगा, फिर उसके बाद वो रूप जब और तुम सुमरन ध्यान में गाढ़े हो जाओगे तो वो रूप प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। वो गुरु का रूप है। और जब वो प्रकाश में तुम घुसते रहोगे, उसको देखते रहोगे, वो साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो साउंड ही वो परमात्मा है। क्योंकि सृष्टि के आदि में क्या हुआ था? एक साउंड हुई थी, हुआ था घोर अंधियारा, घोर अंधियारे के होते ही हुआ था शब्द ओंकारा। उस ओंकार के शब्द से ही सारी सृष्टि की रचना हुई थी। वही शब्द कण कण में डॉक्टर भी वो स्टेथोस्कोप लेकर के सब जगह ढूंढते हैं उस आवाज को, कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं है, और जहाँ नहीं है वहीं उसका इलाज करते हैं कि यहाँ ब्रेक हो रही है। वो कण कण में, हमारे शरीर में, रत्ती रत्ती में, सब जगह है वही साउंड, वही प्रकाश आत्मा है, वही साउंड शुद्ध आत्मा है, और वही परमात्मा है, और वही हम सबके अंदर है। उसी को सुनो, वही है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, तुम वही हो। ढूंढता फिरता है किसको ढूंढ, तो वो आप है। जो नहीं समझा तो ये हृदय का ताप है। ये कल क्या था? वो घट में दर्शन पाओगे, घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो घट में हूं तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। कहाँ भागे फिरते हो बाहर? बाहर तो बहुत बड़ा है, कहाँ कहाँ जाओगे? मक्का मदीना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, महाकुंभ, सब जगह ढूंढ लो, पर मैं तो घट में हूं तुम्हारे। वो तो तुम्हारे घट में मिलेगा, घट में ही। बाहर में जाकर के शुद्धि होगी, लेकिन जब तक मन की शुद्धि नहीं होती वहां अहंकार हो जाता है। तो कुंभ नहाई है। मन की शुद्धि होने के बजाय और ज्यादा मैल चढ़ गए, और जितना वहां दुखी हुए उसमें और ज्यादा कोफ्त हो गया। सब कुछ करो, सब जगह जाओ, सब कुछ मानो, सब देवी देवताओं को मानो, लेकिन किसी एक को ठिया बना लो, किसी एक को इष्ट बना लो। सबको मत बनाओ, एक को इष्ट बनाओ, चाहे जिसको एक को बना लो। क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं कि जितने भी इष्ट हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो जो भी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं ही उनको फलीभूत करने वाला हूं। एक को मानो, उसी में सब कुछ। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर 10 परमात्मा को मानोगे तो कोई भी परमात्मा तुम्हारी मदद नहीं करे। एक को मानो, किसी एक को मानो, उसी में सब आ जाएंगे। औरत एक को पति मानती है, सारे घर वालों की सेवा हो जाती है। एक को मानो, किसी एक को। जब एक को इष्ट मानोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र होगा, मन शुद्ध होगा। 10 को मानोगे तो मन एकाग्र नहीं होगा, सब में बटा रहेगा, और बटा रहेगा तुम्हारी कमाई भी बट जाएगी। इसलिए एक को मानो। टाइम हो गया कितना? सवा घंटा हो जाएगा। हो गया ना? तो आज का काम पूरा हो गया, हमारी दिहाड़ी पूरी। सबको राधा स्वामी।